नमस्कार दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है, असंगत हैं चौहान वंश की शाखा और उसके संस्थापक से संबंधित। ए शपादलक्ष के वासुदेव, बी बूंदी के देवी सिंह, सी जालोर के कीर्तिपाल, डी रणथंभौर के अजयराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रणथंभौर के अजयराज, क्योंकि दोस्तों रणथंभौर के अजयराज न होकर गोविंदराज संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों। इसमें भी अपने को असंगत चुनना है चौहान वंश की शाखा और संस्थापक में। ए सिरोही के लुम्बा, बी नाडोल के अलहण, सी कोटा के माधो सिंह, डी अजमेर के अजयराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि नाडोल के संस्थापक अलहण न होकर लक्ष्मण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। चौहानों के मूल प्रदेश को लेकर असंगत कथन है। एक तरफ स्रोत दे रखा है और एक तरफ मूल प्रदेश दे रखा है। ए अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार चित्तौड़गढ़, बी हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र के अनुसार पुष्कर, सी हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार अनंत प्रदेश, डी पृथ्वीराज विजय के अनुसार शपादलक्ष। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पृथ्वीराज विजय के अनुसार शपादलक्ष, क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज विजय में शपादलक्ष न बताकर पुष्कर को ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। वासुदेव चौहान ने किसकी सहायता से सांभर झील का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ए विद्याधर, बी कल्पज्जी, सी शांगतराज, डी जयंतराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विद्याधर नामक गंधर्व की सहायता से वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। हमीर महाकाव्य के अनुसार कि चौहान शासक ने रावण से लंका जीतकर उसमें अपनी आंध फेरी। ए हमीरदेव, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी अजयराज प्रथम, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अजयराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6, काल सर्प रोग से ग्रसित रुद्राणी आत्मप्रभा किसकी रानी थी? ए चंद्रराज, बी चंदनराज, सी गुवक प्रथम, डी वाकपतिराज प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंदनराज की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। किसे 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है? ए विग्रहराज प्रथम, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी वाकपतिराज प्रथम, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम को 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। संगत हैं, एक तरफ शासक और एक तरफ उनकी उपाधि। ए अजयराज प्रथम उपाधि चक्री, बी विग्रहराज द्वितीय मतंगा, सी सिंहराज रघुकुल भूचक्रवर्ती, डी पृथ्वीराज तृतीय रायपिथोरा, ई उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त सभी। ये चारों उपाधियां संगत है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। किंसरिया ताम्रपत्र में तर्कशास्त्र में निष्णांत शासक कहा गया? ए सिंहराज को, बी गोविंदराज को, सी अजयराज को, डी पृथ्वीराज तृतीय को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिंहराज को कहा गया।
प्रश्न नंबर 10 देखिएगा दोस्तों। मेवाड़ के गुहिल शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया। ए वाकपतिराज प्रथम ने, बी विग्रहराज प्रथम ने, सी सोमेश्वर ने, डी वाकपतिराज द्वितीय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाकपतिराज द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 11, किस शासक ने मालवा के उदयादित्य परमार को शारंग अश्व दिया। ए विग्रहराज ने, बी दुर्लभराज ने, सी गोविंदराज ने, डी अजय राज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विग्रहराज ने। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। जानक ने अपनी रचना पृथ्वीराज विजय में किस चौहान शासक को पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया। ए पृथ्वीराज तृतीय, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी अजयराज, डी वासुदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अजयराज। प्रश्न नंबर 13, जानक ने किस चौहान शासक को विष्णु का अवतार कहा। ए विग्रहराज चतुर्थ, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी अरुणोराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पृथ्वीराज तृतीय। क्योंकि दोस्तों जयानक ने अपनी रचना में पृथ्वीराज विजय में कहा है कि विद्या की देवी सरस्वती ने उन्हें विष्णु के अवतार पृथ्वीराज तृतीय की सेवा करने के लिए कश्मीर से अजय मेरू भेजा। प्रश्न नंबर 14, किसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया। ए अजयराज, बी अर्णवराज, सी बिसलदेव, डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए अजयराज। प्रश्न नंबर 15, संगत कथन है दोस्तों, एक तरफ शासक और एक तरफ उपाधि। ए गोविंदराज तृतीय बैरीघट, बी अर्णवराज उदिचेराट, सी सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों उपाधियां संगत है। प्रश्न नंबर 16, चौहानों का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है। तो अपने पास पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आंसर ए विग्रहराज चतुर्थ, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी सोमेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है इनका शासन का। प्रश्न नंबर 17, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी। ए चंद्रशेखर ने, बी नरपति नाल ने, सी सोमदेव ने, डी जयानक भट्ट ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी जयानक भट्ट ने अपनी रचना पृथ्वीराज विजय में। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, तुर्कों पर विजय प्राप्त करने के कारण हरविलास शारदा ने किसकी तुलना रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से की। ए आनाजी की, बी बिसलदेव की, सी पृथ्वीराज तृतीय की, डी अजयराज की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी बिसलदेव की तुलना इन्होंने रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से की। प्रश्न नंबर 19, बिसलदेव के लिए किसने कहा कि वह हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व बहुभूति की होड़ कर सकता था। ए किलहौर ने, बी कनलटोर ने, सी रूपियार्ड ने, डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर किलहौर ने कहा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, किसने मेनाल में शुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ए पृथ्वीराज प्रथम ने, बी पृथ्वीराज द्वितीय ने, सी पृथ्वीराज तृतीय ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी पृथ्वीराज द्वितीय ने।
कि चौहान शासक ने अश्वारोही व वृषभरोही सिक्के चलाए? ए सोमेश्वर, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान ने अश्वारोही व वृषभरोही सिक्के चलाए। प्रश्न नंबर 22, किसने कहा कि 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है? ए फर्ग्यूसन, बी रूपयार्ड किपलिंग, सी कर्नल टोड, डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी कर्नल टोड ने कहा। प्रश्न नंबर 23, चौहानों की रूठी रानी कहलाती है? ए सुहावा देवी, बी संयोगिता, सी रंग देवी, डी रुद्राणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुहावा देवी। पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी थी। इन्हें चौहानों की रूठी रानी कहा जाता है। 24 प्रश्न देखिएगा दोस्तों। शिवालिक अभिलेख अप्रैल 1163 को किसने उत्कीर्ण करवाया? ए पृथ्वीराज तृतीय ने, बी विग्रहराज चतुर्थ ने, सी काहनाड देव ने, डी हमीर देव ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विग्रहराज चतुर्थ ने। प्रश्न नंबर 25, संगत कथन है? ए विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर एकादशमी को पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, बी सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, सी बबेरा युद्ध में विग्रहराज चतुर्थ ने खुसरो शाह को पराजित किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, सारे ही सही है दोस्तों, डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 26, असंगत है, एक तरफ रचना और एक तरफ है दोस्तों रचयिता। ए बिसल देवरासो नरपति नाल की रचना, बी हमीर हट चंद्रशेखर की रचना, सी प्रबंध चिंतामणि मैरुतुंग आचार्य की रचना, डी सुरजन चरित्र राजशेखर की रचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुरजन चरित्र, क्योंकि दोस्तों सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की रचना है। प्रश्न नंबर 27, देवघोष व धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे? ए अरुणराज, बी अजयराज, सी विग्रहराज तृतीय, डी पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्णवराज के दरबारी विद्वान थे। प्रश्न नंबर 28, संगत है? ए आनाजी ने 1137 में तुर्क शासक बहराम को पराजित करके आना सागर झील बनवाई, बी आनाजी कुमारपाल चालुक्य से पराजित हुए, सी आनाजी के दरबारी विद्वान धर्मघोष ने गुणभद्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी उपर्युक्त सभी, तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों 29, नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? ए उम्मेद सिंह, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी राय पिथोरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राय पिथोरा। राय पिथोरा अर्थात पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। प्रश्न नंबर 30, हुंजा नामक घोड़ा था? ए उम्मेद सिंह का, बी पृथ्वीराज तृतीय का, सी विग्रहराज चतुर्थ का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उम्मेद सिंह हाड़ा, जो बूंदी के थे, उनके घोड़े का नाम था हुंजा। बूंदी के चौहान शासक उम्मेद सिंह हाड़ा का। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान युग्म में असंगत है? ए वागीश्वर जनार्दन, बी पृथ्वीराज भट्ट पृथ्वी भट्ट और जयानक, सी
विद्यापति चंद्रवरदाई, डी जयानक बीजादित्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जयानक बीजादित्य, क्योंकि दोस्तों जयानक तो इनके दरबारी विद्वान थे लेकिन बीजादित्य इनके दरबारी विद्वान नहीं थे, क्योंकि ये हमीरदेव चौहान में आएंगे। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वीराज तृतीय की किस सेनापति ने घायल पृथ्वीराज की रक्षा हेतु गिद्धों को अपने अंग काटकर फेंके? ए खांडेराव, बी संयमराज, सी भुवनमल, डी प्रताप सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी संयमराज। प्रश्न नंबर 33, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ विश्वासघात किया? ए प्रताप सिंह ने, बी सोमेश्वर ने, सी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रताप सिंह और सोमेश्वर दोनों ने, जो इसके मंत्री थे, दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा दोस्तों, असंगत कथन है। ए पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में भंडानक जाति का दमन किया। बी पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 में गुड़गांव युद्ध में नागार्जुन को पराजित किया। सी तराइन के प्रथम युद्ध में आमेर के शासक पंचमहदेव मारे गए। डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, तराइन के पहले युद्ध में आमेर के शासक पंचमहदेव नहीं मारे गए, क्योंकि सर दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में पंचमहदेव की मृत्यु होगी, इसलिए गलत हो जाएगा तराइन के प्रथम युद्ध के साथ। प्रश्न नंबर 35, आह्ला उदल किसके विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए? ए पृथ्वीराज तृतीय, बी परमार्थिदेव, सी मोहम्मद गोरी, डी भीमदेव द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के अनुसार किस चाहमान शासक ने या नरेश ने गौड़ देश को जीतकर अपनी तलवार को गंगा सागर के जल में नहलाया था? ए पृथ्वीराज तृतीय, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी दुर्लभराज, डी वाकपतिराज प्रथम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दुर्लभराज चौहान ने गौड़ देश को जीतकर अपनी तलवार को गंगा सागर के जल में नहलाया था। प्रश्न नंबर 37 संगत है। ए तो मूल युद्ध 1182 में लड़ा गया। बी मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद दुर्ग को जीतना तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण है। सी 1187 में जगदेव प्रतिहार द्वारा पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव द्वितीय में संधि करवाई गई। डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन संगत हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, असंगत है। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के संघर्षों की संख्या? ए प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार संघर्ष हुए दोनों में। बी पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार 21 बार संघर्ष हुए। सी पृथ्वीराज विजय के अनुसार 8 बार संघर्ष हुए। डी हमीर महाकाव्य के अनुसार 3 बार संघर्ष हुए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, हमीर महाकाव्य के अनुसार 3 बार संघर्ष हुए, क्योंकि दोस्तों हमीर महाकाव्य के अनुसार 3 बार संघर्ष न होकर 7 बार संघर्ष हुए, इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों ये। यहाँ पर 3 ना आकर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 आएगा। प्रश्न नंबर 39, मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद दुर्ग का संरक्षक किसे बनाया था? ए निजाम उल मुल्क को, बी मुआरिज उल मुल्क को, सी काजी जियाउद्दीन को, डी कवीम उल मुल्क को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, काजी जियाउद्दीन को संरक्षक बनाया।
प्रश्न नंबर 40, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास संधि प्रस्ताव लेकर किसे भेजा था? ए निजामुल मुल्क को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी ताजुद्दीन याल्दोज को, डी क्वीम उल मुल्क को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वीम उल मुल्क को भेजा था। प्रश्न नंबर 41, मोहम्मद गोरी ने संधि प्रस्ताव में पृथ्वीराज चौहान से क्या मांगा? ए मुल्तान, बी पंजाब, सी तबर हिंद, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने संधि प्रस्ताव में पृथ्वीराज चौहान से मांगे थे। प्रश्न नंबर 42, तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का कारण है? ए पृथ्वीराज ने इस स्कंद के नेतृत्व में सेना पीछे छोड़ दी, यानी कि दोस्तों स्कंद के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान ने सेना को पीछे छोड़ दिया। बी पृथ्वीराज का सेनापति उदयराज समय पर युद्ध स्थल नहीं पहुंचा। सी पृथ्वीराज के योद्धा सोमेश्वर प्रताप सिंह गोरी से मिल गए। दोस्तों डी होगा इसका राइट आंसर, उपर्युक्त सभी सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 43, कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? ए तराइन प्रथम युद्ध, तराइन द्वितीय युद्ध, सी दोनों युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा बी तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा दोस्तों, किस युद्ध में की गई भूल भारतीय ब्रह्म का एक कलंकित पृष्ठ है? ए तराइन प्रथम युद्ध, बी तराइन द्वितीय युद्ध, सी तोमूल युद्ध, डी पानीपत युद्ध। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए तराइन के प्रथम युद्ध। प्रश्न नंबर 45, संगत कथन है। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए, बी गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक बनाया, सी ऐबक ने पिथौरागढ़ तुड़वाकर कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे कथन संगत हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, असंगत का चुनाव कीजिए। ए पर है दोस्तों, सोमेश्वर ने कोकणेंद्र मल्लिकार्जुन का वध किया। बी विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल से जालूर पाली नागौर छीन लिया। सी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई। डी विग्रहराज प्रथम ने श्रृंगार हार की रचना की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों श्रृंगार हार की रचना इन्होंने नहीं की है दोस्तों। श्रृंगार हार की रचना किसने की है दोस्तों? हमीर देव चौहान ने की है दोस्तों। ये हमीर देव चौहान की रचना है दोस्तों, न कि इसकी रचना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हमीर देव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 47 नंबर पर, दुर्ग और उसके निर्माता से संबंधित असंगत हैं। ए तारागढ़ दुर्ग बूंदी, निर्माता वरसिंह हाड़ा। बी तारागढ़ दुर्ग अजमेर, निर्माता अजयराज। सी पिथौरागढ़ दिल्ली, निर्माता पृथ्वीराज तृतीय। डी उपर्युक्त सभी संगत हैं। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी संगत हैं, इनमें से असंगत कोई सा भी नहीं है। प्रश्न नंबर 48, जीर्ण माता मंदिर रेवासा शिखर का निर्माण हट्टर द्वारा किसके काल में हुआ? ए विग्रहराज प्रथम, बी गुवक प्रथम, सी पृथ्वीराज प्रथम, डी अजयराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पृथ्वीराज प्रथम के काल में हुआ दोस्तों जीर्ण माता का मंदिर निर्माण। प्रश्न नंबर 49, चौहान वंश के कुल देवता हर्षनाथ भैरव मंदिर का निर्माण शिवाचार्य अल्लट द्वारा किसके काल में करवाया गया? ए विग्रहराज प्रथम, बी गुवक प्रथम, सी वागपतिराज प्रथम, डी दुर्लभराज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
बी गुअक प्रथम। प्रश्न नंबर 50, चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में असंगत हैं। ए अग्निकुंड से बताए दोस्तों मोहनोत्नेसी सूर्यमल मिश्रण पृथ्वीराज रासों में। बी इंद्रवंशी माना सेवाड़ी अभिलेख में। सी ब्राह्मण वंशी माना बिजोलिया शिलालेख में। डी चंद्रवंशी माना सुरजन चरित्र और बैदला शिलालेख में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी चंद्रवंशी माना गया सुरजन चरित्र और बैदला शिलालेख में। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि चंद्रवंशी ने हांसी शिलालेख और अंचलेश्वर माता अभिलेख में माना गया है। प्रश्न नंबर 51 देखिएगा दोस्तों, ये किस का कथन है कि अजमेरू की नौकरानियों के लिए लंका और द्वारिका जैसे महान शहर फिट नहीं थे। ए चंद्रवरदाई, बी कर्नल जेम्स टोड, सी जयानक भट्ट, डी रूपयार्ड कीपलिंग। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी जयानक भट्ट के द्वारा कहा गया। दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? जयानक भट्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजमेर के अजयपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए अजयराज प्रथम ने, बी अजयराज द्वितीय ने, सी अर्णवराज ने, डी विग्रहराज चतुर्थ ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अर्णवराज ने इसका निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गोरी से युद्ध न करने की सलाह देते हुए किसने कहा कि दुश्मन खुद को नष्ट कर देंगे, ठीक उसी तरह जैसे सुंडा और उपशुंद ने खुद को तिलोत्तमा पर बर्बाद कर दिया? ए कदमवास ने, बी भुवनमल ने, सी चंद्रवरदाई ने, डी जयानक ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए कदमवास ने कहा। दोस्तों प्रश्न नंबर 54 देखिएगा दोस्तों, किस चौहान शासक को जन्म पर सिंह के पंजों और विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीक वाली माला पहनाई गई? ए पृथ्वीराज तृतीय, बी अजयराज, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि दोस्तों जयानक भट्ट ने अपनी रचना पृथ्वीराज विजय में इस बात का उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान के जन्म पर उन्हें सिंह के पंजों और विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीक वाली माला पहनाई गई। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम आज की इस प्रश्नोत्तरी के शब्दवेदी श्रृंखला का पहला चरण समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।